गुड इवनिंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा 4 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। आज की वीडियो में जो आपका टेस्ट हुआ था उसी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब आज की वीडियो में 4 चैप्टर है, इसके सारे जितने भी कंसेप्ट है तो सभी क्वेश्चंस आज ही हो जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 30। ठीक है, हमें 30 के फैक्टर्स निकालने हैं। इसका मतलब है कि 30 जिन जिन टेबल में आता है वो निकालना है। ठीक है, तो 30 लिखा मैंने। 30 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 में आता है, ठीक है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 6 में आता है, उसके बाद 10 में आता है, उसके बाद 15 में आता है, उसके बाद 30 में आता है। तो मुझे कहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है? ये तो है नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 30 कौन कौन से? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। मैंने आपको पहले भी फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आज वही कंसेप्ट पे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, हमने टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालने किसके? 24 के। इसको मैंने दो तरह से आपको करवाया था, तो दोनों तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो फिर से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो 24 है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं हमें, फिर ही हम बता सकेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ठीक है, तो 24 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं, 8 में आता है, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 11 में भी नहीं, 12 में आता है, और आगे 24। तो कितने फैक्टर्स हुए इसके? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब अगर मैं इससे भी निकालूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा कि 24 के कितने फैक्टर्स है? 8 है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक और तरीका सिखाया था, वो इसलिए था कि अगर कोई ज़्यादा बड़ा टर्म आ जाए, जैसे ये तो 24 था, ये तो आपको ईजिली पता है कि कौन कौन से टेबल में आता है। अगर कोई ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाए तो वो निकालने के लिए मैंने दूसरा आपको कंसेप्ट करवाया था। ठीक है, तो मैं ये इसके लिए तो आप यही मेथड से करो तो ठीक है। अगर नहीं होता, इससे भी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, नहीं पता चलता कि कौन से टेबल में आता है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेते हैं। मैंने कैसे सिखाया था आपको? 24 स्टार्टिंग हम किससे करते हैं? 2 के टेबल से। 2 के टेबल में 24 कितने में आता है? 12 में आता है। 2 के टेबल में 12 कितने में आता है? 6 में आता है। 2 के टेबल में 6 कितने में आता है? 3 में। 2 ये आगे 3 कौन 3 के टेबल में आएगा कितने में? 1 में। ठीक है, 2 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 3 कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था कि हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए, और पावर भी क्या? 1 प्लस। ठीक है, पावर चाहिए, पावर 3 है तो 1 प्लस करना है, तो कितना होगा? 4। ठीक है, पावर है 1 और 1 प्लस करना है, कितना हो जाएगा? 2, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 8। ठीक है, ये मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को करेंगे तो इसको भी तो कम ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों से इसका भी आंसर 8 ही आया, इसका भी 8। इसका बस ये होता है कि हमें बीच में भूल जाता है कि कौन कौन से टेल में ही आता है। जल्दबाजी में क्या पता आपको ये 8 ही भूल जाए कि 8 के टाइम 24 आता है। मतलब इस कंसेप्ट में गलत होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला सिखाया था। तो आप दोनों कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ किसके? 48 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैंने इसको बोला था कि आपने इसको ऑप्शन से नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन से गलत भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, ये एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन है, तो देख लो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ, और अगर कोई बच्चा इसको ऑप्शन से करेगा तो वो गलत ही करके आएगा। कैसे? अगर किसी को नहीं पता कि किस तरह से करना है, तो वो देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 2 कितना? 4 4 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है? 48। बट इसका आंसर तो ये है नहीं। 2 मल्टीप्लाई 24 कितना होता है? 48। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, तो इसलिए इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें। 48 स्टार्ट किससे करना होता है? 2 के टेबल से। 2 के टेबल में 48 कितने में आता है? 24 में। 2 के टेबल में 24 कितने में आता है? 12 में। 2 के टेबल में 12 कितने में आता है? 6 में। 2 के टेबल में 6 कितने में आता है? 3 में।
और आगे 3 1, मतलब क्या इसका आंसर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 4 टाइम्स 2 है और एक और आगे क्या है 3 है। ठीक है, तो ये मुझे कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे। तो डी इसका आंसर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब मैंने आपको सिखाया था, मल्टीपल्स होते हैं टेबल, लेकिन कौन से फर्स्ट 5, तो किसके 4 के, तो 4 8 12 16 20, और इनका हमने क्या करना है, सम करना है। तो करते हैं 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 0 लिखा 2 कैरी। ठीक है, 1 2 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो इसका आंसर है 60। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब चैप्टर 4 में से जितने भी कंसेप्ट थे उन सभी के रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लाए हैं आज, सारा सम अप हो जाएगा आज ही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 25। 20 और 25 के हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले मैं 20 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं 25 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब 20 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं है, आगे 4 में, 5 में, ठीक है, उसके बाद किसमें 10 में, और उसके बाद 20 में। ठीक है, ये हो गए 20 के फैक्टर्स। अब 25 कौन से फैक्टर में है, 1 में, 5 में और 25 में। ये है 25 के फैक्टर्स, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है इसके, एक तो 1 है और एक तो 5 है, तो मतलब 1 एंड 5 इसके कॉमन फैक्टर्स है। ऑप्शन में मुझे 4 5 6 7 दिया हुआ, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर रहेगा 5, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 8 एंड 12 विद इन फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। इसका मतलब क्या है कि हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, पहले हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लें, यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स निकालें, यहाँ पर हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालें। कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इनके मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब मुझे 6 का टेबल लिखना है, 8 का लिखना है और 12 का टेबल लिखना है। कहाँ तक लिखना है, 10 तक, क्योंकि 10 मल्टीपल्स बोले हैं तो 10 तक लिखना है इसका। तो लिखते हैं 6 12 18 24 30 36 42 48 54 और आगे 60। ये 10 मल्टीपल्स हो गए किसके, 6 के, 8 के। 8 के देखते हैं, 18 8 16 24 32 40 48 56 64 आगे 72 और आगे 80। 12 के देखते हैं, 12 24 36 48 60 72 84 96 108 एंड 120। ये तो हो गए इसके मल्टीपल्स, लेकिन क्वेश्चन में मुझे पूछा है कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है 12, लेकिन यहाँ पे तो कहीं है नहीं, 6 भी नहीं, 12 यहाँ और यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए जो तीनों में हो। तो मुझे क्या दिख रहा है, 24 6 में भी है, 8 में भी है और 12 में भी है। ठीक है, ये हो जाएगा एक तो, और एक कौन सा होगा, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, 48 ऊपर भी है, 8 में भी है और 12 में भी है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से, एक तो 24 और 48। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा बी वाला। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, निकालना आपको आ गया कि पहले हमने मल्टीपल्स लिखने हैं, मतलब टेबल लिखने हैं किसके, 6 के, 8 के, 12 के, फिर उनमें से जो कॉमन मल्टीपल्स होगा उनको बाहर निकालना, वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम जो कुछ एक जो ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो मतलब जिनको सॉल्व नहीं करना पड़ता है ना, ठीक है, वैसे भी वो डाल देते, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, और समझ पूछा क्या है वो पता होना चाहिए। देखो क्या है क्वेश्चन 7th वाला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ए नॉट ए फैक्टर ऑफ 25।
नॉट लिखा हुआ है कि मतलब जो ऐसा कौन सा फैक्टर नहीं है 25 का, ठीक है। जो नीचे हमें दिए हुए हैं इनमें से 25 का फैक्टर कौन नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, तो ये तो होगा, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं है, उन्होंने नॉट बोला हुआ, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं है। 25 की टेबल में 25 आता ही होगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। 5 की टेबल में भी 25 आता है, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? 6 के टेबल में 25 नहीं आता, उन्होंने नॉट बोला है, इसलिए इसका आंसर क्या है? 6, क्योंकि 6 के टेबल में 25 नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये तो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सभी के फैक्टर है, तो वो कौन सा है? क्योंकि 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसका आंसर क्या है? 1, क्योंकि 1 के टेबल में हर एक नंबर आता है और 1 सबका ही फैक्टर है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। 4 चैप्टर इतना ही था, ठीक है। थैंक यू सो मच।